पेरिस ओलंपिक में गोल्ड के लिए फाइनल मुकाबले में उतरने से पहले भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिया गया है। इसका मतलब है कि 50 किलोग्राम भार वर्ग के इवेंट में फाइनल मुकाबले से विनेश बाहर हो गई हैं। इसी के साथ विनेश अब ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीत सकेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने इस बारे में खेद जताया है। IOA की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बेहद खेद के साथ हम विनेश फोगाट के 50 किलोग्राम भार वर्ग के महिला कुश्ती इवेंट से अयोग्य घोषित होने की खबर साझा कर रहे हैं। रात भर टीम की ओर से भरसक प्रयासों के बावजूद विनेश का वजन आज सवेरे 50 किलोग्राम से कुछ अधिक पाया गया। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित किए जाने पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। PM मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, विनेश आप चैंपियनों की चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव और हर एक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज के सेटबैक ने दुखी किया है। काश मैं जिस पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं उसे शब्दों में कह पाता। PM मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप में लड़ने की क्षमता है। चुनौतियों से टक्कर लेना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। आप और मजबूत होकर लौटिए। इस घड़ी में हम सब आपके साथ खड़े हैं। विनेश ने मंगलवार को प्री क्वार्टर फाइनल में दुनिया की 1 नंबर की खिलाड़ी और सेमीफाइनल में क्यूबा की खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। विनेश ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके बाद पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का 50 किलोग्राम भार वर्ग के इवेंट में कम से कम रजत पदक तो पक्का हो ही गया था, मगर विनेश का ये सपना अब टूट चुका है। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने कहा कि कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं मेरे पास। सारे देश की आस थी गोल्ड मेडल आएगा, पर इतना नज़दीक जाकर डिस्क्वालीफाई हो गई। मैं बाप हूँ, मुझे तो दुख है, लेकिन सारे देश को दुख है। मुझे जो पता लगा उस हिसाब से 150 ग्राम वजन ज़्यादा था और इसी वजह से वह अयोग्य करार दे दी गई। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वह आगे और मेहनत करेंगे और मेडल लाएंगे। विनेश फोगाट के चाचा के बेटे रवि किरण ने BBC से बातचीत करते हुए बताया था कि हमें यह पता चला है कि विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा हमें और कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। विनेश के भाई उनके साथ पेरिस में हैं, उन्होंने भी अभी परिवार से बात नहीं की है। हो सकता है थोड़ी देर बाद हमारी उनसे बात हो। फिलहाल हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने विनेश के अयोग्य करार दिए जाने पर कहा कि विनेश की जीत बहुत प्रशंसनीय थी। उन्होंने साहस, सामर्थ्य और भरसक प्रतिबद्धता दिखाई। मेरे लिए तो उन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। मैं तकनीकी वजहों से उनको अयोग्य करार दिए जाने से बेहद निराश हूँ। थरूर बोले कि मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। मेरे लिए जो सबसे दुख की बात है वो ये कि उनकी सारी मेहनत का वह इनाम नहीं मिला जिसके वह काबिल थी। आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा से सांसद संजय सिंह ने इस घटनाक्रम को देश का अपमान बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये विनेश नहीं, देश का अपमान है। विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी। उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे। अगर बात न मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार किया जाए। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले की जांच पड़ताल की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। बजरंग पुनिया ने भी बयान दिया है कि 50 किलोग्राम से वेट को नीचे लाना बेहद मुश्किल होता है। लड़कों का वेट जल्दी कम होता है, लड़कों को पसीना ज़्यादा आता है, लड़कियों को बहुत मुश्किल होती है। उन्हें 50 किलोग्राम से नीचे अपना वजन लाने में मुश्किल होती है। बजरंग पुनिया ने यह भी कहा कि पिछले 6 महीने से वह अपना वजन कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रही थीं। थोड़ा पानी और 1-2 रोटी चल रहा था। वजन कम करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि बजरंग पुनिया ने यह भी कहा कि विनेश फोगाट का वहाँ खड़े रहना ही हमारे लिए मेडल है। विनेश फोगाट BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 की नॉमिनी रह चुकी हैं। विनेश फोगाट बीते साल कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों में से एक थी।
इन पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर महिला एथलीटों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। हालांकि बीजेपी नेता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। लंबे समय तक धरना देने की वजह से विनेश अभ्यास से दूर रही। हालांकि 6 अगस्त को जब उन्होंने जापान की युसाकी को हराया तो हर तरफ उनकी वाहवाही होने लगी। इसके बाद वह सेमीफाइनल मुकाबले में क्यूबा की गुज़मैन लोपेज को एक तरफा मैच में हराकर फाइनल तक पहुंची थी। इस खबर में इतना ही। देखते रहें अनादि टीवी यूपी। शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।